एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के छोटका सांखे में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जिसकी 3% आबादी है उसका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है, जबकि 17% आबादी वालों को मौका नहीं मिलता। अब ओवैसी के इस बयान को लेकर के सियासत सुलग गई है। रिपोर्ट देखिए। जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। बिहार में चुनाव कौन जीतेगा ये तय होने में अभी करीब 2.5 हफ्ते का वक्त बचा है, और कौन किस पद पर बैठेगा इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। हाल ही में महागठबंधन ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम और खुद सनफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, पर यह बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरी। बिहार में कहता है कि अब के बार मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? ओवैसी ने बिना तेजस्वी और मुकेश सहनी का नाम लिए महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। महागठबंधन ने ओवैसी के इस बयान को बेमानी बता दिया और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट। तो हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, देश के वो 68% लोग जो इस सरकार और इस व्यवस्था के खिलाफ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। आप ओवैसी जी का कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की हो। वो आदमी सिर्फ कम्युनल एजेंडे पर बात करता है, जैसे भाजपा के लोग बात करते हैं। वो भाजपा की मदद करने के लिए देश के हर राज्य में वो आदमी पहुंच जा रहा है। ओवैसी साहब, आप शायद तेजस्वी जी के बयान को नहीं सुने हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बेचैनी दिखा रही है और जो अल्पसंख्यक हितैषी होने का ढोंग कर रही है, उनकी बेचैनी को हम जल्द ही पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ओवैसी ने महागठबंधन पर टिकट बंटवारे में भी मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुसलमान यानी तेजस्वी के एमवाई समीकरण का एम और इस एम पर ओवैसी की भी नजर है। अब देखना होगा कि ओवैसी की चुनावी चाल आरजेडी का खेल खराब करती है या एआईएमआईएम बस बुटकटवा बनकर रह जाता है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में छठ महापर्व के गुजरने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मोदी नीतीश आपस में मिलकर के बिहार को ठग रहे हैं। तो इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के अजय आलोक ने उन्हें नालायक तक बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार में महापर्व छठ की धूम खत्म हो चुकी है, पर लोकतंत्र का महापर्व अब भी अपने परवान पर है। चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन किस प्रकार से जो है को हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस ठूस करके ट्रेन में जो आ गए। कहाँ गए इनका स्पेशल ट्रेन? इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, हर चीज गुजरात में, बिहार को ठेंगा। अब ये चलने वाला नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने बिल्कुल भी देर नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पहले तो उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की नसीहत दी। सावन में मटन खाते हैं, प्लेन में केक, बर्थडे केक काटते हैं, बात करते हैं ट्रेन की। आँख में तो मोतियाबिंद हो गया इतनी कम उम्र में, दिख ही नहीं रहा है कि रेल क्या हो गया है। रेल में रेलवे स्टेशन पे छठी भैया के गीत बज जाए। ये रही लिस्ट, पटना से कितनी ट्रेनें चल रही हैं, ये है लिस्ट।
ये देख रहे हैं, 1 2 ये पटना से सिर्फ चल रही है। 6000 ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी हैं। आज 28 अक्टूबर है, आज से 6000 ट्रेन और चलेंगी और 30 नवंबर तक चलेंगी। तो वहीं एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही तय था, जिसके जवाब में अजय आलोक ने उन्हें नालायक तक बता दिया। एसआईआर सर बिहार के बाद पूरे देश में 12 राज्यों में, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो करना ही था, तो पहले से लोगों ने बोला था करें। बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार मॉडल पूरे देश में चलेगा। ये कहते हैं इसमें नया क्या है, कांग्रेस को दिक्कत है एसआईआर में, स्टालिन को संदेह लगता है एसआईआर में। हम बोले ना ये सब पागल हो चुके हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। जननायक है ना जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। चुनाव से पहले जनता के बीच परसेप्शन बनाने के लिए पार्टियां अपने नेताओं को अलग अलग उपनाम दे रही हैं। कोई नायक, कोई जननायक, तो कोई जनसेवक कह रहा है, पर जनता किसे अपना नेता मानती है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर वक्फ बोर्ड के नोटिस को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुरानी बस्ती में पिछले 75 सालों से रह रहे हिंदू परिवारों को बेघर करने के वक्फ के नोटिस को लेकर के अब हिंदू संगठन यहां पर सड़क पर उतर आए हैं और वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू परिवारों को मिले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नोटिस को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ बोर्ड ने राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती इलाके में पिछले 75 सालों से रह रहे हिंदू परिवारों को नोटिस देकर घर खाली करने को कहा है, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। रायपुर के पुरानी बस्ती में जिस तरीके से हिंदू परिवारों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस थमाया है और उनके घर पर दावा ठोका है, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे कि मांगे क्या है। आप लोग वक्फ का घेराव करने पहुंचे हो, क्या किस लिए विरोध है? जी, विरोध इस बात का है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा संपत्ति, रेलवे से ज्यादा अगर किसी के पास संपत्ति है, सेना से ज्यादा किसी के पास संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। जिस देश में मुस्लिम कंट्री बना है उस देश में वक्फ बोर्ड है क्या? हमारे देश में हिंदू बोर्ड है क्या? हमारे देश में जैन बोर्ड है क्या? हमारे देश में बौद्ध बोर्ड है क्या? नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जो वक्फ बोर्ड बना करके जो उनको फायदा दिया है, और संविधान में जो वक्फ बोर्ड 1995 के तहत 33, 43 और 85 के तहत जो इनको स्पेशल प्रावधान दिया है, ये जिस संपत्ति को अपना बोलते हैं उस संपत्ति इनकी हो जाती है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बेघर किए जा रहे हिंदू परिवारों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और हिंदुओं के घरों पर जबरन दावा ठोकने का आरोप लगा रहे हैं। मांग ये है कि जितने भी हिंदू परिवार को नोटिस दिया गया उसे वापस ले, उनकी जमीन को वापस करे और हमारे हिंदुओं भाई बहनों के ऊपर कोई भी ऐसा तुरंत नोटिस थमा दे या जमीन को हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता है और वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, शिकायत के आधार पर जो नोटिस दे दिया गया, क्या सही है वो? हाँ सही है। हिंदू परिवारों को परेशान किया जा रहा है वक्फ बोर्ड नोटिस देके, और हिंदू परिवार के पास उसका लीगल सब कुछ है, उसका अपना सब कुछ है उन लोग के पास, और वो 60 सालों से वहाँ रह रहे हैं। जी, 60 सालों से रह रहे हैं। आप लोगों की मांगे क्या है? किसी से मिले हैं, चर्चा किए हैं आप लोग? हम लोग आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू समाज आज यहाँ वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम तुष्टीकरण के जो राजनीतिक से जो कानून बनाया गया है, वक्फ बोर्ड कानून, हम उसका विरोध करते हैं। आज रायपुर में पुरानी बस्ती के क्षेत्र में 5-7 हिंदू परिवारों के को वक्फ बोर्ड द्वारा जो नोटिस भेजा गया है, उसके विरोध में आज सब हम यहाँ पर आए। एक तरफ हिंदू परिवारों के घर बचाने के लिए हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, तो इधर वक्फ के नोटिस को लेकर छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में जब वक्फ ने को नोटिस दिया है, अगर कानून नहीं पास हुआ होता तो वो बेदखल हो गए होते। आज कानून पास हो गया है तो छत्तीसगढ़ में भी अगर नोटिस है तो सुनवाई का अवसर, सुनवाई उसमें होकर के निर्णय होगा। मैं सोचता हूँ कि न्यायालय इसमें उचित निर्णय जरूर कर लेगी। यहाँ पर ये लोग बस्ती के लोग रहते हैं, वहाँ पर बीच में एक छोटा सा मजार बना हुआ है, बहुत पुराना, जिसको मजार कहते हैं लोग। वो मजार के लोग निरंतर वहाँ पर के लोगों को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं और उनकी ज़मीन नहीं है करके, लेकिन वस्तुतः सारी ज़मीन जो है वहाँ पर जो परिवार बसे उनका है, और एक मुश्किल से वहाँ पर 10 बाई 10 के जगह में उनका एक छोटा सा एक कब्जा जैसा है, और बाकी ज़मीन से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बाकी ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, ऐसा मुझको लगता है। इसलिए इस तरह का आडंबर वो बार बार रचते हैं और इस पर वो कभी सफल होने वाले नहीं हैं।
वक्फ बोर्ड के नोटिस को लेकर बेघर हो रहे हिंदू परिवारों के साथ हिंदू संगठनों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि उनके पास 1965 और 1948 के रजिस्ट्री पेपर्स हैं और इतने सालों में वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन का ख्याल नहीं आया। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।